32 इयर्स के अर्जुन एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। सुबह भाग दौड़ करके ऑफिस पहुंचते हैं और दिन भर मीटिंग्स अटेंड करते हैं और शाम को घर आके नेटफ्लिक्स पे चिल करते हैं चिप्स और सोडा के साथ। वो अपने बारे में सोचते हैं, भाई मैं तो फिट हूँ, कभी कभार जिम भी जाता हूँ, वीकेंड पे सलाद खाता हूँ। पर अचानक से एक दिन ऑफिस में उसका कमर दर्द करने लगता है और बहुत थकान महसूस करते हैं। उसको लगता है पोस्चर की वजह से या फिर स्ट्रेस के कारण या चेहरे ही खराब है, लेकिन फिर भी एक बार चेकअप कराने जाते हैं। EGFR टेस्ट से ये पता चलता है कि उसका किडनीज ऑलमोस्ट खराब हो गया है। ऑलमोस्ट हमारा स्टोरी भी यही हो सकता है अगर आपने अभी से अपने किडनीज के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनीज क्यों इतनी बड़ी डील है हमारी फंक्शनिंग के लिए, और हमें कैसे पता चलेगा हमारी किडनीज में प्रॉब्लम है और कैसे बचाया जा सकता है हमारे किडनीज को। इस वीडियो को आप एक हेल्थ टिप्स की तरह नहीं बल्कि एक सर्वाइवल गाइड की तरह समझो। अब समझते हैं किडनीज हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करती है। दिखने में ये बीन्स जैसे हैं, लेकिन इनका काम सुपर हीरो वाला है। सोचो, किडनीज एक वाटर प्यूरिफायर है जो ब्लड से गंदा पानी, वेस्ट और टॉक्सिन्स को यूरिन के थ्रू निकालती है। प्लस ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखती है और रेड ब्लड सेल्स के लिए हार्मोन्स बनाती है। मतलब बॉडी का पूरा सिस्टम इनके हाथ में है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरे ह्यूमन बॉडी का इकोसिस्टम हिल जाता है। तो अब प्रॉब्लम राइज किन कारणों से हो सकते हैं उस पे बात करते हैं। जैसे हमने अर्जुन का एग्जाम्पल लिया था, उसके लाइफ स्टाइल हैबिट्स जैसे कि चिप्स, नमकीन और स्ट्रेस, लेस इनटेक ऑफ वाटर और दिन भर जूम स्क्रॉल का स्ट्रेस किडनी पे बोझ डालता है। शुरू में तो सब नॉर्मल लगता है, पर धीरे धीरे ये छोटी सी मशीन्स ओवरलोड हो जाती है। इग्नोर किया तो डैमेज परमानेंट हो सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके किडनी का हेल्थ सही है या नहीं? अब मैं कुछ सिम्टम्स बताता हूँ, उसके हिसाब से आप चेक कर लो। जरूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स ही किडनी प्रॉब्लम की वजह हो, लेकिन मोस्टली मैं कोशिश करूंगा कि किडनी प्रॉब्लम रिलेटेड सिम्टम्स को ही मैं डिस्कस करूं। लेकिन मैं क्लेरिफाई कर दूं पहले ही, जस्ट बिकॉज यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स does not necessarily means your kidneys are in trouble। तो डिस्कस करते हैं। पहला सिम्टम है frequent feeling of being tired and weak। ऐसा क्यों होता है? जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, टॉक्सिन्स ब्लड में जमा होने लगते हैं, जिससे बॉडी स्लो और थका हुआ फील होता है। अर्जुन ने भी सोचे थे ये स्ट्रेस या लेट नाइट नेटफ्लिक्स की वजह से है, पर यह किडनी का स्लो डाउन होने का रीजन है। दूसरा सिम्टम है स्वेलिंग इन बॉडी पार्ट्स लाइक लेग्स, एंकल्स या फिर फेस। ये इसलिए होता है कि आपका बॉडी फ्लूइड रिटेन करने लग जाती है, क्योंकि जो वेस्ट फिल्टर्स होके यूरिन से बाहर जाना था वो वेस्ट फ्लूइड बॉडी में अलग अलग पार्ट में जमा होने लग जाता है। तीसरा सिम्टम है लैक ऑफ एपेटाइट। जब वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में जम जाते हैं वो डाइजेशन सिस्टम को इफेक्ट करने लगता है। इस वजह से आपको भूख कम लगने लगता है, कभी कभी उल्टी जैसा फील होता है और कभी कभी सीधा नौसिया या वोमिटिंग भी हो जाता है। अगला सिम्टम है ड्राई और इची स्किन। जब आपकी किडनीज वाटर और मिनरल्स का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाती तो स्किन ड्राई और रफ हो जाती है। कभी कभी इचिंग इतनी बढ़ जाती है कि रात को सोने में भी प्रॉब्लम होती है। अगला सिम्टम है अनकंफर्टेबल व्हाइल ब्रीदिंग। जब फ्लूइड लंग्स में जमा होने लगता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। थोड़ा चलने या सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूलने लगती है जैसे लंग्स भर गए हों। तो अभी हम एक एक करके बात करेंगे आपके किडनी खराब होने का मेन कल्प्रिट्स के बारे में। पहला है रॉन्ग फूड चॉइसेस। चिप्स, नमकीन और प्रोसेस्ड फूड में भर भर के सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिससे किडनी को ओवर टाइम काम करना पड़ता है। दूसरा है लेस वाटर इनटेक। डिहाइड्रेशन से किडनीज का सेल्स डैमेज होते हैं, क्योंकि ब्लड को फिल्टर्स करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा कल्प्रिट है डायबिटीज और बीपी।
हाई शुगर या हाई ब्लड प्रेशर किडनीज के छोटे छोटे फिल्टर्स को धीरे धीरे खराब करते हैं। अगला कल्प्रिट्स है अनकंट्रोल्ड इनटेक ऑफ मेडिसिन। पेन किलर्स या एंटीबायोटिक का ओवरडोज किडनी टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं ऐसी क्या चीजें आपको अडेप्ट करना चाहिए ताकि आपको किडनी का प्रॉब्लम ना आए और आपके किडनीज हेल्दी रहे। पहला हैबिट है गेटिंग एनफ वाटर इनटेक एवरी डे। यहाँ मैंने एनफ वाटर बोला है क्योंकि वाटर इनटेक का लेवल सब्जेक्टिव है। इट्स नॉट वन साइज फिट्स फॉर ऑल। जैसे कि 3 से 4 लीटर पानी एक जनरलाइज व्यू है, शायद आपको उतना पानी पीने की जरूरत ना हो। तो अब सवाल है आपको कैसे पता करना है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में। उसके लिए आपको ये वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। यहाँ पे डिटेल्स इंटर करें जैसे आपका बॉडी वेट, एक्टिविटी लेवल और जिस जगह पे आप रह रहे हो, तो आपको अपना एक फिगर मिल जाएगा। पानी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने में मदद करता है। दूसरा हैबिट्स है स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड्स। चिप्स के बजाय फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स खाओ। सोडियम कम करो, किडनीज को थोड़ा आराम दो। तीसरा हैबिट है मेंटेन हेल्दी लेवल ऑफ शुगर एंड ब्लड प्रेशर। डायबिटीज और हाई बीपी किडनीज के दुश्मन हैं। रेगुलर ब्लड टेस्ट और फाइबर रिच डाइट से इन्हें कंट्रोल करें। अगला हैबिट है एक्सरसाइज करें। दिन भर चेयर पे चिपके रहने से ब्लड फ्लो स्लो होता है। रोज 30 से 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक या योगा करें, किडनीज को फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। अगला हैबिट है कंट्रोल स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप डीप ब्रीदिंग या 7 to 8 घंटे की नींद से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं जो किडनीज के लिए अच्छा है। अगला हैबिट है स्टॉप अनवांटेड इनटेक ऑफ पिल्स। बिना डॉक्टर्स के पेन किलर्स अवॉइड करें, ये किडनीज को साइलेंटली खोखला कर सकता है। और फाइनल हैबिट है हर 12 to 6 महीने में बीपी, शुगर, क्रिएटिनिन या फिर फुल बॉडी चेकअप करवाएं, जिससे आपको आपके बॉडी का रिपोर्ट कार्ड मिलता रहेगा। और फैमिली में किडनी इश्यू है तो और अलर्ट रहें। ये छोटे स्टेप्स लाइफ चेंजिंग है, इग्नोर मत करें। किडनी डिजीज एक साइलेंट निंजा है, जब तक समझ आए तब तक बहुत देर हो सकती है। सोचो, ये छोटी सी ऑर्गन्स ना सिर्फ वेस्ट निकालती है बल्कि हमारा बीपी, एनर्जी और इम्यूनिटी भी संभालती है। एक चेकअप के 30 मिनट्स बचा सकते हैं सालों की हेल्थ। हमने ये वीडियो बनाने के लिए काफी रिसर्च की, स्टडीज, डॉक्टर के इनपुट्स और रियल केसेस देखें ताकि आपको सिंपल और एक्शनेबल इन्फो मिले बिना बोरिंग मेडिकल जार्गन के। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि किडनीज का सुपर हीरो स्टेटस सबको चाहिए। लाइक भी कर दें ताकि हमें पता चले आपको यह पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।